definitely I'm connected to the group, the best of the in the industry. Thank you for that. वाओ, आज जब आपने अपने आप के साथ भी तालियां नहीं बजाई, अपने लिए भी, सो एक बार वो जरूर होना चाहिए था। यस, तो थैंक यू प्रीति। यस मैम, रिचा। Sir, I am based in Kerala, and right now I am a relationship coach, and I have been practicing it for almost 10 years. जब लोगों को लगता ही नहीं था कि relationships के लिए भी कोई help की external help की ज़रूरत है, तो और ये इससे पहले मैंने 15 years IT में सर्व किया है। आई हैव बीन IT person for 15 years, served different companies, बट मुझे हमेशा अपनी लाइफ की लर्निंग से ये लगता था कि रिश्तों में मतलब वो मिठास, वो कड़वाहट, वो इतना ज़िंदगी में एक्सट्रीम हमें स्टेप्स लेने के लिए मजबूर कर देती है कि हम बाद में गिल्ट में आते हैं। तो कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेके मुझे लगा नहीं, मुझे रिश्तों पे ही बात करनी चाहिए। फिर इन्हीं से लेके मैंने आई डिड डिफरेंट स्टडीज़ रिलेशनशिप के ऊपर। मैंने कुछ पढ़ाइयाँ की हैं। डॉक्टर गॉटमैन हैं जिनको दुनिया के आज तक बेस्ट रिलेशनशिप मेंटोर बोला जाता है, उनके अंडर मैंने कुछ स्टडीज़ करी, फिर NLP सीखी, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया अपने रिश्तों को बेटर बनाने के लिए। और वही मेरा मिशन है कि मैं स्प्रेड करूं आगे। और बहुत अभी तक ऑनलाइन मेरी प्रेजेंस नहीं बना पाई हूँ, बहुत सारी रेजिस्टेंस है अंदर, बट अभी मैं 2 साल में ये चाहती हूँ कि मैं कम से कम 10,000 लाइफ्स मतलब काउंट करके टच कर पाऊँ, और लोगों को एक इमोशनल जिसको हम कहते हैं रेगुलेशन, कि रिश्ते जैसे भी हों बट आप अगर इमोशनली रेगुलेटेड हो तो हम रिश्ते अच्छे बना सकते हैं। जैसे आपको और स्वीन मैम का है, मतलब मैं जब से जानना मैंने कोशिश किया है तब से मुझे ऐसे लगता है कि विद ऑल दैट यू हैव इन योर लाइफ आप फिर भी दोनों आपस में एक हैंड एंड ग्लव की तरह जुड़े हो। तो ये थैंक मेरा यू रिचा, थैंक यू रिचा। यस, आप जिस डोमेन में काम कर रही हैं एक्चुअली वो सारी दुनिया को चलाने वाला डोमेन वही है। खुशी और गमी सारी वहीं से जुड़ी हुई है। सो और क्योंकि इंसान खुशी की खोज में रहता है सारी उम्र, तो मेरे को लगता है कि रिश्ते ही हैं जो डिफाइन करते हैं हमारी लाइफ को बेसिकली। जहां मर्जी हम ढूंढते रहें बहुत कुछ, कभी मिल भी जाता है, फिर भी अगर रिश्ते सेट नहीं है तो फिर खुशी नहीं है। और अगर उस पे काम कर लिया, मेरे को भी यही बात समझ आई है, बस इसीलिए मैंने स्वीन के साथ रिश्ते पे काम किया है और कुछ नहीं किया, बस दैट्स इट। सो एक ही बात कि स्वीन और मैं, हमारे जो ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए जो कि बोले बगैर बात समझ में आए। चाहे उसने बोलनी है मेरे को, चाहे मैंने बोलनी है, ऑलमोस्ट बोले बगैर समझ में आ जाती है। तो ये काम करना बहुत जरूरी है रिश्तों में, जहां बोला हुआ भी समझा नहीं जा पा रहा, सुना नहीं जा पा रहा आज की दुनिया में। ट्रू सर। शुभा मैम, वेलकम। Good morning, Premji. गुड Good morning. मॉर्निंग Sorry, मैम, I'm गुड joining मॉर्निंग। late. नो Connect with इश्यूज एट ऑल। यू मस्ट बी सरप्राइज टू सी मी टुडे। ये कौन सा It's always प्राणी a आने pleasure to वाला see है you. हमारे बीच में, इन ऑल द ब्यूटी अराउंड, तो ये कहाँ से आ गए? ओके ओके ओके, यस। सो ज्योति, एक दो और लूंगा, उसके बाद शुरू करते हैं हम आगे अपनी बात। यस ज्योति प्लीज।
Yes, so good morning, sir. Once again, it's really happy to see you here today. I mean, हीरोज के हीरो को देखने का मौका मिल गया आज हमें. And so, sir, currently I'm into Transformer Life Skill Trainer, and I have also done parent coaching, certified parent coach. I do conduct motivational talks for the students. So next 2 years में सर मेरा target है, I have started building community for students. Next 2 years में सर मेरा target है I reach out at least to 500 students who are committed to growth, and I want to take them from point A to point B. वो journey travel करनी है उनके साथ. Oh, and during this period, I will be training them on different life skills. उनके जो challenges है जैसे time management है, तो ये मैंने एक plan बना रखा है. I'm now trying to connect more and more students in my group, and then every month I'll be doing a meeting with them, virtual meeting. इसके अलावा जो offline मेरा काम चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, but this is something where I really want to focus and build myself. So बहुत ही जबरदस्त. thank you. यस प्रकृति. नमस्कार. बहुत मजा आ गया फिर से एक बारी पीए के अलावा भी मुलाकात हो. यस. लेकिन स्वीन जी को भी मिस कर रहे हैं, और वो हम देख रहे हैं विंडो में कहीं वो नजर आ जाए. वो अचानक से पॉपअप करेंगी, वो मुझे मालूम है. तो मैं तो यस, आई एम अ पेरेंटिंग एंड अ वेलनेस पेरेंटिंग कोच एंड अ वेलनेस मेंटर, एंड आई सी माई सेल्फ ऑल्सो एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर. तो 2 साल में ये चेंज मैं देखना चाहती हूँ कि आई वांट टू बी नोन, एंड आई वांट टू वर्क एज अ थॉट लीडर एंड अ चेंज मेकर टू रिड्यूस सुसाइड्स एंड डिप्रेशन इन चिल्ड्रन. क्योंकि न्यूज रूम में ऐसा फॉर्मर जर्नलिस्ट, वो चीज हमको सबसे ज्यादा परेशान करती है कि 200% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में चाइल्ड सुसाइड्स में. तो वो क्या हम कर सकते हैं एक मुहिम चला करके, so that we can reduce suicides in children. So I see the work that Dr. Sween is doing, and so many of us here in line with that primary goal कि हम बच्चों में कैसे उनके मेंटल हेल्थ पर कैसे हम लोग काम कर सकें, ताकि बाकी सारे रेवोल्यूशंस चल रहे हैं, मूवमेंट्स चल रहे हैं. आई थिंक ये मूवमेंट ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ पे काम. जी मेरे भाई, थैंक यू. Okay, so let us start with the theme, with the topic, business growth. You all are entrepreneurs, business women. So business और ग्रोथ दो चीजें हैं, इनको पहले समझ लें थोड़ा सा. बिजनेस है क्या? आपके लिए बिजनेस है क्या? यस. व्हाट इज बिजनेस फॉर यू? Yes, Himanshi, welcome. We have one more, Richa. Welcome, Richa. Yes, Supriya. To create employment and generate income. Okay, very good. Yes, anybody else? Yes, please. Richa. Sir, for me, business is a transaction. मैं अपनी बेस्ट ऑफ द सर्विसेज दूं और मुझे उसके रिटर्न में मनी, आई शुड रिसीव मनी. इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शन फॉर मी. बहुत बढ़िया. यस, नेक्स्ट. आप सभी ठीक बोल रहे हो, जो कुछ भी बोल रहे हो. इसमें कुछ ठीक गलत वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जस्ट ए काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट आई वांट टू हैव. रितिका. Hello, sir. Hello, everyone. So, according to me, business growth वो होता है कि जो हम
मेरे हिसाब से कि लाइक जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है, हम कितना अपने आप को आगे कर रहे हैं, कितने किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज बिजनेस ग्रोथ फॉर मी। आई फील लाइक कि बिजनेस ग्रोथ वो होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमारे सक्सेसफुली हमारा बिजनेस आगे बढ़ा, हमने कितना जनरेट किया रेवेन्यू, दैट इज बिजनेस ग्रोथ। बहुत बढ़िया रितिका। यस स्वाति। Yeah. Hello, sir. हेलो। Hello, everyone. So, for me, I feel it is like something which fuels your passion along with giving you something to survive on. Like it gives you financial security along with. So, if those two things are combined, then I think you are on the right path. बहुत ही जबरदस्त। ओके, आप सभी के लिए तालियां। जो भी आपने बोला वो सारा कुछ ठीक है। बिजनेस एंड बिजनेस ग्रोथ, जो कुछ आप कर रहे हो अर्निंग के लिए, सिंपल लफ्जों में आप उसको बिजनेस बोल सकते हो, लेकिन उसको हम एक स्टेप और आगे जाके समझने की कोशिश करें, बिजनेस हमारे लिए क्या है, तो अभी कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू मेक आउट ऑफ योर बिजनेस? जैसे अभी शुरू में रिचा की डेफिनेशन, रिचा ने क्यों किया ये काम और क्यों कर रही है, और किसने बोला था, ज्योति ने बोला था, ज्योति की डेफिनेशन अपने काम के बारे में, प्रकृति की, वो अलग अलग थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऋचा या प्रकृति या ज्योति ये कुछ गलत हो गई। समझना ये है कि बिजनेस मेरे लिए है क्या, और उसमें एक बहुत सिंपल सा हम ये एक फिलॉसफी डालते हैं, क्यों करना है बिजनेस, व्हाई। बहुत सिंपल सा है, व्हाई, मेरे को बिजनेस क्यों करना है। मेरी थोड़ी आदत भी है, मैं आपके साथ शेयर करूं, कि कभी भी कुछ काम करना है उसको करने से पहले डिफाइन कर लेना चाहिए कि क्यों करना है। और मेरे को यह समझ में आता है कि जितना स्ट्रांग मेरा वाई होगा, उतना ही स्ट्रांग मैं कल को उसमें इनपुट डालूंगा अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए, या उस वाई को कंप्लीट करने के लिए कि मैं वो कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। अगर मेरे को नहीं पता, या ये मान लो कि क्लैरिटी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। बच्चे नहीं देखे ऐसे आपने +2 के बाद किसी एक लाइन में एडमिशन लेते हुए, और उसको 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अच्छा सा नहीं लगता, और मेरे जैसा पूछता है कि भैया तूने ये वाली स्ट्रीम क्यों ली, और वो लेफ्ट एंड राइट सब कुछ देखता है लेकिन उसका आंसर नहीं होता उसके पास। तब उसको महसूस होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, जबकि एक्चुअली ये पहले उसको पता होना चाहिए था, डिसाइड करने से पहले। ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन था जो उसको इंप्लीमेंट करना था, और अल्टीमेटली इट हैड consequences related to his life or her life। तो हम लोग बिजनेस जो कर रहे हैं, या आप में से किसी ने कुछ नया ऐड करना है, एक्सटेंशन ऐड करनी है, कुछ उसको एक्सपैंड करना है, क्यों करना है, बस। इसको आप एक फिलॉसफी के तौर पे अपने करिकुलम में ऐड कर सकते हो, कि बच्चों को यह सिखाया जाए कि बच्चे जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसके कंसिक्वेंसेस के साथ उसको कनेक्ट करना शुरू करें। एक बार हम आदत डाल दें तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने डिसीजंस को सही से परखना और देन लेना। अदरवाइज डिसीजन मेकिंग स्किल के नाम पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन आज भी इंसान एज पेरेंट्स हम भी गलतियां कर जाते हैं डिसीजन लेते हुए, और बच्चे तो करेंगे करेंगे। किसी को ये स्किल अच्छे से सिखाई नहीं गई है।
ट्रायल एंड एरर के थ्रू हम लोगों ने सीखी और हमने इसी को सही मान लिया, जबकि उसके लिए एक सिंपल फिलॉसफी अगर हम जीवन में फॉलो कर लें, जो कुछ भी करना है क्यों, उसको लिस्ट करना शुरू करें। हमारी आदत तो वैसे ऐसी है कि डायरी पे नोट करना शुरू कर देता हूँ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 एंड 4 एंड 5, एक चलते चलते 25, 30, 50 हो जाए बेशक, ऐड करता जाऊंगा। फिर उसके बाद उसको थोड़ा रिविजिट करूंगा, देन टिक मारना शुरू करूंगा कि कंपेलिंग वाले कौन से हैं, जो मोस्ट कंपेलिंग वाले कौन से हैं, उनको टिक करूंगा। वो 4-5 तो निकलने चाहिए जो कि या तो मेरी लाइफ को चेंज करें या मैं किसी की लाइफ को चेंज करूं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो। बिजनेस ट्रांजैक्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फिगर्स के साथ दोस्ती करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स को देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके साथ साथ आप नोट करना कि अगर आपको या किसी दूसरे को ये कुछ अच्छा फील करवाने वाला है, कुछ अच्छा खुशी देने वाला है, कुछ अच्छापन लाने वाला है। मैं तो जब 1991 में स्टार्ट किया ना, तो मेरे को खुशी इतनी थी कि मैं बच्चों को कंप्यूटर वो सिखाऊंगा जो देखा भी नहीं आज तक किसी ने, मैं दिखाऊंगा। वो माउस हमारे देखते देखते आया जीवन में, मैं माउस दिखाऊंगा। पागल हो जाते थे हम इतनी बात सोच के कि ये माउस मेरे पास है और मैं बच्चों को बुला बुला के दिखा रहा हूँ, ये माउस होता है, ऐसे काम करता है। उस जमाने में एक्चुअली डॉस होती थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज बाद में आया, तो विंडोज आया उसके बाद माउस आया, तो माउस वो एक एक्साइटमेंट वाली चीज हो गई। हर रोज रीजंस ढूंढते थे हम लोग, हर रोज एक्साइटमेंट के लिए। बिजनेस सिर्फ पैसे का सोर्स ना हो, आप ढूंढो कि किस तरीके से आपकी डेली एक्साइटमेंट का सोर्स हो जाए। पैसा उसमें एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। आज एक फोटोग्राफर फोटो भी अच्छी खींचने लग जाता है ना, उसको भी लोग बुलाना शुरू कर देते हैं, आजा भाई मेरे वाली खींच के जा, पैसे दे देते हैं। पैसा तो मैटर है ही नहीं, मैटर कुछ और है, और वो क्या है वो आपको ढूंढना है। सबसे पहले टू जस्ट कनेक्ट योर सेल्फ टू द कॉज। ये क्यों वाला जो है ना, इसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करो और डेप्थ में जाओ, आइडियाज क्रिएट करो। इतनी अच्छी फीलिंग आती थी 91 में, जब हमारी इतनी कलेक्शन नहीं होती थी, इतना बिजनेस नहीं होता था, लेकिन एक साल के एंड पे रिटर्न फाइल करने लगे तो पहली बार 600 रुपया मैंने टैक्स जमा करा दिया। इतना मजा आया कि इंडिया की जो ग्रोथ है ना, उसमें मैंने 600 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर। छोटी बात लगती होगी किसी को, मेरे को नहीं पता, मेरे लिए इतनी बड़ी थी ट्रांसफॉर्मेशनल थॉट। क्या बात है, मैंने क्या किया, और तब से लेके आज तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज भी गूज़बम्प्स आते हैं मेरे को ऐसी बातें सोच के जो हम ऐसे करते थे। हर रोज नए से नई एक्साइटमेंट। Let us create this excitement in our lives, in our businesses. कुछ सेंस बन रही है जो मैं बात कर रहा हूं अभी तक? कनेक्ट कर पा रहे हो आप? Absolutely, sir. Absolutely, sir. आप में से बहुत सारे, आप सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और आपका जो बिजनेस है, मैं तो उसको बिजनेस समझता ही नहीं हूं, मैं बोलता ही नहीं हूं बिजनेस। मैं तो हमेशा विश और ब्लेसिंग्स भेजता हूं आप सबके लिए कि आप 10x कामयाब हो जाओ, 20x कामयाब हो जाओ, क्योंकि आप सिर्फ पैसे के लिए कर ही नहीं रहे हो, आप खुशियां बांट रहे हो लोगों के घरों में, लोगों के जीवन में। लेकिन वहां से कनेक्ट करना शुरू करो, वो खुशियां फील भी तो कर सको हर रोज, हर टाइम। और जिस दिन आप स्ट्रेस्ड हो, उस दिन भी आपको वो खुशी उठाए, अब उसके लिए भागो।
मैं ये समझता हूं भारत में मेल्स और फीमेल्स की लाइफ एक्चुअली में काफी अलग अलग है। काफी सारी ऐसी जिम्मेवारियां जो कि पता नहीं परमात्मा ने तो असाइन करके भेजी नहीं थी, लेकिन ऐसे ये सोशल सिस्टम ने ऐसी वाली असाइन कर दी कि चल भाई ये तेरा ही काम है, मेरा काम है ही नहीं। मैं ये मानता नहीं इसको, मैं नहीं अपने बच्चों को ऐसे सिखाता, और मैं भी नहीं मानता। मैं हर वो काम कर लेता हूँ जो स्विंग कर लेती है। बट इस सिस्टम को फॉलो करते करते कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सबके ऊपर आ गई हैं। उसके साथ साथ अपने बिजनेस को मैनेज करना इतना आसान है नहीं जितना मेल फ्रेटर्निटी के लिए है, मेरे साथियों के लिए। फिर भी वो अपसेट होते हैं, फिर भी उनको टेंशन आती है, फिर भी घर आके उस टेंशन का एक हिस्सा कई बार आप सबके ऊपर आता होगा, और उसको भी साथ में डील करना, अलोंग विद बच्चों के टेंट्रम्स, वो सारे भी डील करना। और अगर बड़े हैं घर पे तो वो पुराने जमाने की सारी जिम्मेवारियां और बातें उनकी वो भी झेलना। हमारे जमाने में हम तो ऐसे कर देते थे, आपसे ये नहीं होता एंड ऑल, वो टॉन्ट्स एंड ऑल। कहीं किसी को नहीं मिलते तो बहुत अच्छी बात है, बट अदरवाइज वो प्यार के टॉन्ट्स मान के हम लोग लेते हैं, और वो मिलते भी हैं। उनकी प्यार की लैंग्वेज यही होती है। इस सब में से साथ के साथ हम लोग अपना बिजनेस रन कर पाए, घर से अपनी दुकान चला पाए, मैं ये समझता हूं कि आसान नहीं। और खास तौर पे जो आप काम कर रहे हो उसके लिए मेंटली आप स्टेबल होना, आपका अच्छे जोन में होना, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप दूसरों को अच्छे जोन में लेके आने का काम भी तो कर रहे हो। सिखा नहीं रहे आप सिर्फ, आप तो कम्युनिटीज ट्रेन कर रहे हो, कोच कर रहे हो। रेप्लिकेशन प्रोसीजर है जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हो बेसिकली। स्पेन का मैं देखता हूं ना, प्रोसीजर बेसिकली वो है कि ये कॉपियां 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 होना शुरू हो जाए। अदरवाइज तो वो एक बायोलॉजिकल यूनिट है, क्या ही कर पाएगा, कितना ही कर पाएगा। 24 आवर्स सबके पास है, 24 आवर्स उसके पास है। जब 1-to-1 सेशंस लेने शुरू किए ना स्वीन ने, एक सेशन एक दिन में, बहुत खुश, मजा आ गया, क्या बात है। ज्यादा देर नहीं लगी, 2-3 सेशंस होने शुरू हो गए। फिर उसके ऊपर काम करना, जो भी एक नया केस आया उसके अराउंड सारा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बैठ जाना, रिसर्च करना। थोड़ा बिजी हो गई, बातचीत करने का मन ज्यादा नहीं करे। जब सेशंस लगा के आए तो उसके बाद बस हो गई मेरी, अभी बात नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, समझ आ गया। 5-6 सेशंस शुरू हुए, हालत खराब होना शुरू हो गई, और उसके साथ उसको देख के समझ के मेरे को टेंशन होना शुरू हुई कि ये 5-6 सेशंस अकेले कर रही है। तो मैं इसको पूछने लग जाता था, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, मेरे को बताओ। तो नहीं, ये नहीं, इसमें तो आप नहीं कर सकते, ये तो मेरा ही है काम, मेरे को करना है सारा। देन बहुत सिर खपाई करना शुरू करी कि इस तरीके से नहीं चलेगा स्वीन। किसी को हील करते हुए खुद अपसेट हो जाना, खुद बीमार हो जाना, ये कहीं भी सही नहीं। बजाय इसके कि कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा, और वो तरीका था कोचिंग सेशंस, जो स्वीन अभी बहुत सारे कोचिंग सेशंस कर रही है। और उस तरीके में कितना अच्छा एक और पॉइंट निकल के आया कि जिसको कुछ पर्सनली इश्यू भी है वो भी सीखे ना भाई, खुद भी ठीक हो, बाकियों को भी हील करे। और वो ज्यादा अच्छा हील कर सकता है जिसको खुद उस रास्ते से निकल के गया है, वो ज्यादा अच्छा से बता सकता है लोगों को।
कि भैया मेरा भी यही हाल था कल, मैंने तो खुद किया। क्योंकि एक इंसान जितना ही कर सकता है, इसको आज ही समझ लें कि हमें इसको अगर एक्सपैंड करना है, अगर ज्यादा करना है, अगर स्केल अप करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अडॉप्ट करने होंगे। या तो हम पार्टनरशिप्स में जाएं, कोलैबोरेशंस में जाएं, टीम डेवलप करना शुरू करें, अपने जैसे लोग और डेवलप करना शुरू करें, क्लाइंट्स में से ढूंढें कौन अपनी सोच जैसा है, किसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं। आज जमाना ऐसा है, एक इंसान मुंबई में बैठा है, दूसरा दिल्ली में बैठा है, वो पार्टनर्स हो सकते हैं और काम कर सकते हैं इकट्ठे, बेशक वो फिजिकली कभी कभी मिले या ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सोच को उस लेवल तक लेके जाना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ ए डेज। कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम मिलके नहीं कर सकते। सो अभी तक एक कॉन्सेप्ट समझा हमने मोटा मोटा सा, व्हाट बिजनेस इज फॉर मी एंड व्हाट ग्रोथ मीन्स, और ये क्यों जरूरी है, मेरे को बिजनेस क्यों करना है, बिजनेस ग्रोथ क्यों जरूरी है, ये भी समझ लें। क्योंकि अगर हम लोग ग्रो नहीं करेंगे, जैसे रेज नहीं करेंगे ऊपर, हर एक चीज की कॉस्ट आपने पिछले 2-3 साल में भी देखा हो ना सिर्फ, तो ग्रेजुअली ऐसे बढ़ी है, डायगोनली जा रही है ऊपर। हमें उसको तो कम से कम कवर करना ही है, कम से कम मिनिमम। जब मैं बोलता हूं ना, तो मैं फीस बढ़ाते हुए मिनिमम सोचता होता था कि मैं जिंदा रहूं, मेरा बिजनेस जिंदा रहे, ये मेरे लिए मिनिमम है। बच्चे भी तो तभी कुछ सिखा पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं ही नहीं रहा तो फिर बच्चों को क्या सिखाऊंगा। तो ये मिनिमम था, और वो मिनिमम मिनिमम करते करते थोड़ा 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 हमने फीस बढ़ाई और ग्रो किया। लेकिन आज के जमाने में मिनिमम में थोड़ा सा और ऐड करना होगा प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पे, बिकॉज सिर्फ मिनिमलिस्ट जीवन जीना भी आज डिफिकल्ट है। एसी भी चाहिए हमें, घर में जो फैसिलिटीज हैं वो भी चाहिए, हमारे बच्चों का खर्चा भी चाहिए, और अगर हस्बैंड काम कर रहे हैं तो वो कितना कर रहे हैं और मैं उसमें कितना कंट्रीब्यूट करूं तो सही चलेगा। ये सब कुछ पहले एक बार बात करके डिफाइन कर सकते हो आप, और अपने गोल्स को पेपर पे लेके आ सकते हो। फाइनेंशियल गोल्स गोल्स के तौर पे अलग अलग बना लेना, उसमें फाइनेंशियल गोल्स अलग बना लेना, और आपके कुछ कंटेंटमेंट वाले गोल भी होंगे, जिससे आपको रिकग्निशन मिली, एप्रिशिएशन मिली, बहुत सारे लोगों ने ग्रेटिट्यूड दिया, वो भी आपको सेटिस्फाई करता है, वो भी आपको खुश करता है। और उसके अराउंड भी आपके गोल्स हो सकते हैं कि इतने लोगों को मैंने उनका लाइफ का स्टाइल अपग्रेड करवाना है बस। जैसे 500 का ज्योति ने बोला बच्चों का, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये फिगर जो है ना, पैसे के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल था नहीं। पता नहीं इसमें से क्या निकल के आएगा नहीं आएगा, या वो एक फाउंडेशन के तौर पे काम करेंगे जिससे बाद में शायद कुछ बिजनेस जनरेट भी हो जाए, लेकिन अभी नहीं पता। रीचा मैम ने भी कोई ऐसे बताया फिगर, और भी किसी ने बताई, इतने लोगों तक। सर्विस इंडस्ट्री में इस तरीके का गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने लोगों तक।
जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना, उसमें तो वो प्रोडक्ट वाइज भी गोल बनाते हैं कि मेरे को ये प्रोडक्ट इतनी बेचनी है। हमारे पास ऐसी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होती नहीं है। कोर्सेज हैं तो थोड़े प्रोडक्ट्स बोलते हैं उनको हम लोग, बट स्टिल हमारे टारगेट्स में ज्यादा क्या आता है सर्विस इंडस्ट्री में, टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स। सबसे ज्यादा काम हमें वहीं करना है, उसी एरिया में करना है। कितने लोगों तक मेरे को 1 साल में पहुंचना है, कितने लोगों तक 2 साल में पहुंचना है, उसको हम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, ग्रोथ के लिए ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है, ये तो सबको पता है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोग नए नए लोगों तक नहीं पहुंचे लेकिन फिर भी ग्रो कर रहे हैं। ऐसे पॉसिबल है? बहुत कम चांसेस हैं, नेग्लिजिबल चांसेस है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। नए लोग आने चाहिए, नए लोगों तक पहुंचना जरूरी है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करना होगा? कुछ आइडियाज? सर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट अपने होराइजन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर पाएँ। छोटे छोटे जैसे मेरे काम में मैं छोटी छोटी वर्कशॉप्स कर सकती हूँ ताकि मासेस में ये इन्फॉर्मेशन फैले, और स्कूल्स को, इंस्टीट्यूट्स को, फिर लॉयर्स को जो एक्चुअली एथिकली वर्क करते हैं, डिवोर्स लॉयर्स हैं जैसे, तो उनको मैं रीच आउट कर सकती हूँ। अपने नेटवर्क में लोगों से कोलैबोरेट, जैसे मैं इवन स्वीन मैम से भी कोलैबोरेट कर सकती हूँ कि मैम चलो रिलेशनशिप्स पे आई वुड लाइक टू वर्क विद यू। तो सर ये सब करना पड़ेगा, घर पे बैठ के तो यही करना पड़ेगा क्योंकि हम मतलब वर्क बहुत तरीके हैं घर पे बैठ के करने के लिए। आज अभी डिस्कस करेंगे कैसे और इसको सोचा जा सकता है। सीमा, गुड मॉर्निंग। Good afternoon, sir. Actually, I joined Good little afternoon. late, so I हाँ, कोई have बात नहीं, missed मैंने पहले very आपको देखा important नहीं, part. और पीछे से लाइट इतनी आ रही है कि सामने से आपका चेहरा नहीं दिख रहा था, तो फिर सीमा लिखा हुआ पता चला, तो पता चला कि मुंबई से सीमा हैज कम। I'm so sorry. I'm so sorry, नो नो sir. नो, सॉरी का मतलब नहीं होता है कुछ भी। ओके, आप बताओ किस तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं? Sir, actually, I missed the initial 30, तो मुझे कोई पता ही बात नहीं कि नहीं, मीटिंग किस कोई चीज बात नहीं, कोई बिजनेस। बात नहीं। बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा सर क्लाइंट्स when तक we are पहुंचना। talking, सर the thing is that ज्यादा से ज्यादा I will prefer कि कॉलिंग ज्यादा बेटर होता है कंपैरेटिवली मैसेजेस, क्योंकि आजकल हर कोई व्हाट्सएप बल्क मैसेजेस करता है तो लोग इग्नोर करते हैं। कॉलिंग पे भी डेफिनेटली होता ही है, बट कॉलिंग पे हमने अभी जो करेंटली अपने इंस्टीट्यूट में देखा, 100 में से 15 ट्रिगर हो जाते हैं, कन्वर्जन अगर 10 भी हो जाता है तो इट इज विकलिंग। तो मुझे लगता है कि कॉलिंग थोड़ा हैमरिंग अच्छी देता है, कोई भी बिजनेस हो, एटलीस्ट आपका ब्रांड नेम उनके दिमाग में आ जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, आपका कोई भी ब्रांड हो, कॉलिंग से ही वो ब्रांड मतलब एक बार हैंग ऑन होता है, दूसरी बार हैंग होगा, पर सामने वाले को आपका ब्रांड पता चले। ओके, तो अपने ब्रांड की पहचान बनानी है, ज्यादा लोगों तक ब्रांड पहुंचे, उसके लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस जरूरी है। सोशल मीडिया पे रेगुलर या कंसिस्टेंट अपडेशन, पोस्ट चाहे वो पोस्ट की शेप में हो, चाहे आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका छोटा सा एक पीस, बेशक वो हर रोज डालो। लोगों को इन्वॉल्व करना है ज्यादा से ज्यादा, कि उनको वर्थ समझ आए आपकी पोस्ट में। इंडिया में बहुत सारी दुनिया है, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हमें अपने जैसे अट्रैक्ट करने हैं।
जो हमारे लिए काम के हैं। तो हमारी जो पोस्ट है वो क्रिएट करते हुए आप उस तरीके से कर पाएंगे कि वो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो, उसमें कुछ पंच लाइंस ऐसी हो, कुछ क्लैरिफिकेशन हो, कुछ पिक ऐसी हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि कनेक्ट करे मेरे को मेरे क्लाइंट्स के साथ। और ये हफ्ते में एक, 10 दिन में एक, 15 दिन में एक, महीने में एक नहीं चलता। आज के जमाने में बहुत ही शॉर्ट अटेंशन स्पैन है आज के जमाने में लोगों के पास, और वो थोड़ी देर में ही भूल जाते हैं जब तक आप हर रोज हैमर नहीं करते। तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अपनी उस लेवल तक की बनानी है हमें कि वहां से उसको उस तरीके से कनेक्ट भी करो कि बंदा क्लिक करे ना तो आपके पास कुछ उसका लिंक आ जाए। आजकल काफी सारे वो जो एजेंट्स हैं या एजेंसीज हैं जो कि आपके सोशल मीडिया पेजेस पे ही इस तरीके से उसको एक्टिव मोड में ले आती हैं एपीआई के थ्रू कि वहां एक बंदे ने विजिट भी किया ना, क्लिक भी नहीं किया, तब भी आपके पास उसका कुछ ना कुछ आ जाता है, और क्लिक किया फिर तो पक्का ही है ना। तो वहां से हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट करें और उस डेटा के साथ बातचीत करें, उसमें से जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको अपने साथ लें, लेकिन जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको भी साथ रखें। वो एक कोर्स लीड में इंटरेस्टेड जनरेशन। नहीं होंगे, एक चीज में नहीं होंगे, तो अगली बार में शायद हो जाए जब नेक्स्ट हम कुछ और ऑफर करेंगे। यस, कह रहे थे कुछ? हाँ सर, लीड जनरेशन की बात हो रही है, राइट सर? लीड जनरेटर, यस, ठीक है। और दूसरा, जो पुराने क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप आ चुके हैं, उनका डेटा आपके पास रेडी हो हर टाइम। आज के जमाने में बहुत आसान छोटे लेवल पे काम करना हो तो एक्सेल में आप कंप्लीट डेटा मैनेज कर सकते हो। अगर काम ज्यादा बड़ा हो गया, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो गए, सीआरएम सॉफ्टवेयर ले सकते हो। बहुत ही अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है हर एक साल की। और उसमें उनकी सर्विसेज अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप अगले साल भी कंटिन्यू कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऑटो सिस्टम होता है, व्हाट्सएप के ऑटो मैसेजेस वगैरह होते हैं, और ये आप एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर सकते हो कि अगर सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है तो कौन सा है, और उसका मेरे को बताओ कि क्या प्लस पॉइंट्स हैं, या उसकी एक डेमो मेरे को अरेंज करवा दो। ऐसे करके एक दूसरे के साथ सलाह कर सकते हो। बट वो डेटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और उस डेटा को आप यूज कर सकते हो आगे रेफरेंसेस के लिए, अगले कोर्सेज के लिए। आप हमेशा हमेशा बोल सकते हो उनसे रेफरेंसेस, सिंपल सीधे से रेफरेंस मांग सकते हो, फीडबैक्स मांग सकते हो, टेस्टिमोनियल्स मांग सकते हो, और उनको सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हो अपने साथ। यस स्वाति। सर आई वुड लाइक टू आस्क कि जैसे हम मोस्टली जैसे हम सिंगली ही काम कर रहे हैं, है ना, कि जैसे अभी मेरे पास भी आई डोंट हैव अ टीम, तो ये जो सीआरएम वाला जो है ये हम खुद हैंडल कर सकते हैं कि इसके लिए कुछ? बहुत ओके, आसान खुद है, हो जाता है हैंडल? बहुत आसान। सीआरएम, ओके। अभी आप अगर सपोज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, मैं ये बोलूं कि अगर 200-400-500 से कम है तो फिर सीआरएम भी नहीं चाहिए। ओके लेकिन अगर ठीक आपको है। मतलब 50 लोग हैं फिर भी आपको ओवरवेलमिंग हो जाता है सोच के कि मैं 50 बंदों को कैसे डील करूंगी, तो फिर सीआरएम चाहिए। तो बस ओके, ये है, सीआरएम इज एक्चुअली योर पीए, आपके लिए वो काम करता है। गॉट इट। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट वो बहुत ही अच्छा है उस मामले में। ठीक है, थैंक यू सर। So through that we can send bulk messages and all. I think वो CRM से होता है ना वो? Okay. उसमें प्लगइन्स आते हैं जो एजेंसीज हैं जिनके साथ आप डील करते हो, तो उसको सीआरएम के साथ क्या क्या चाहिए आप उनसे डील करोगे। Okay. तो सोशल मीडिया रिस्पॉन्सेज भी नोट करता है, व्हाट्सएप मैसेजेस भी दे देता है ऑटो करके, Okay. और
किस पर्पस पे कौन सा मैसेज सेंड करना है, आप उसमें पहले से टेम्पलेट्स बना के रख सकते हो। वो वैसा ही रख मैसेज आपको वो पर्सनलाइज भेजता है, कस्टमाइज करके। ओ ठीक है। पहले व्हाट्सएप पे ये फैसिलिटी था ना कि आप ब्रॉडकास्ट कर सकते थे। ब्रॉडकास्ट तो चल ही रहा है अभी भी, लेकिन अभी थोड़ा उन्होंने चेंज हो लिमिटेशंस गया डाल दी है। हैं, बिजनेस वाले में डाल दी हैं लिमिटेशंस का। हाँ, क्योंकि अब वो 200 ब्रॉडकास्ट नहीं, जैसे ग्रुप्स में आप ब्रॉडकास्ट किए तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपके 200-300 लोगों को चले जाते, अब वो नहीं हो पा रहा। बिजनेस में लिमिटेशंस डाली हैं, अभी वो सेल करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज को। चेंज मीटा इवन लिंक्डइन। चेंज। ओके सर, आई थॉट, मुझे लगा कि मेरे ही उसमें व्हाट्सएप पे कुछ एरर आ रहा है, बिकॉज नहीं, फोटोज वगैरह नहीं सेंड हो रही, टेक्स्ट मैसेज सेंड हो जाता है ब्रॉडकास्ट में। अभी अगर व्हाट्सएप बिजनेस है आपके पास तो वहां लिमिटेशन ज्यादा है। तो वो बिजनेस का सीधा सा फंडा है कि अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो आप कमा रहे हो, उसमें से हमें भी दे दो कुछ। तो मेटा को ये चाहिए हिस्सा मेरा आपके पर्सनल है, बिजनेस लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है। मेरा व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है, लेकिन में। उसमें अब भी जो पहले 200 लोग को एक साथ मैसेज करते थे वो चला जाता था, अब वो नहीं जा रहा। लिमिटेशन की वजह से लिमिटेशंस तो हैं, सर इवन कितनी है आप एक बार उसमें सर्च करो आपको पता चल जाएगा। लिमिटेशन तो इसमें भी है। क्योंकि नहीं, अब लिंक्डइन में 50 देखते लोग हैं को ना, भी नहीं जा रहा, 50 को भी नहीं जा रहा, 20 को भी नहीं जा रहा। वो तो एक बार और लिमिट होगी लिंक्डइन ना, में उसके बाद नहीं जाता। जी हाँ सर, सॉरी। एक महीने की लिमिटेशन देते हैं ना, वो एक बार होगी तो हर रोज की लिमिटेशन भी है, एक महीने की भी है। आपकी वो लिमिटेशन पूरी हो जाती है, उसके बाद नहीं जाते, अदरवाइज तो जाते रहते हैं, ऐसे है। यस प्रीति। Sir, any examples of the CRM, like, I think so. As we are quite new to it, I am absolutely new to this process. So, कोई example कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, क्या होता है? एग्जाम्पल तो आप गूगल पे लिखोगे ना तो 50 आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई यूज कर रहा है और उसका आपको मैं रेफरेंस लेके दूं वो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे That's better, नोन yeah. में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं, और इवन अपना सीआरएम बना के भी वो दे रहे हैं। तो मैं आपको फिर रेफरेंस दे सकूंगा आपको, और उसकी डेमो लेना that आपने would be पहले। great. और अपने पहले ना आप उसमें से कितना कुछ चाहते हो वो नोट कर लेना खुद से, फिर उनसे चेक करना है कि वो क्या क्या दे रहे हैं, उसमें से कितना कुछ मैक्सिमम आपको सर्व हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है। ठीक है, तो रेफरेंस मैं ग्रुप में Absolutely. भेज दूंगा, आपके ग्रुप में। Sure. ठीक That है, will be great. Thank you. ओके ओके। मैंने तो पीपीटी भी बनाई थी आज के सेशन की, वैसे मैं बाद में सेंड कर दूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि पीपीटी के बजाय लेट अस टॉक इट आउट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेसिकली। वो जो थ्योरेटिकल लर्निंग है ना, मेरे को लगता है कि वो ऑलमोस्ट क्लासरूम में रह जाती है। हम लोग बैग लेके बाहर निकल जाते हैं और पढ़ाई पढ़ाई वहीं छोड़ जाते हैं। उसकी बजाय नहीं, हम this लोग is absolutely great session. वो आपके हार्ट टू प्रैक्टिकली हार्ट आ रहे हैं हमें. प्रैक्टिकली Yeah. हम लोग कुछ समझ लें, आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस हम लोग डिस्कस करें, so that it stays with you and you are able to apply it immediately. और लर्निंग के लिए तो मैं अभी, चलो बात शुरू हुई लर्निंग की, तो मैं लर्निंग की फिलॉसफी एक बार वो भी बता दूं। हम लोग ना इमोशनली भी बहुत सारा कुछ बाय करते हैं, और उसमें आज की डेट में कोर्सेज बाय होने शुरू हो गए इमोशनली, आउट ऑफ इमोशंस, या जिसको कहते नहीं है बिंज बाइंग। तो वो भी अगर देखो ना, मेरे पास भी ऐसे बच्चे आने शुरू हो गए, आके एक दिन पता नहीं उनको क्या दौरा पड़ा हुआ है, आज एडमिशन लेनी अभी शुरू कर दो, दैट्स इट, हो गया शुरू। एक हफ्ते के बाद उसकी शक्ल नहीं दिख रही और फोन कर रहे हैं और फोन नहीं ले रहे। तो अब हम नहीं छोड़ रहे, उनके मम्मा पापा को फोन कर रहे हैं। उस दिन क्योंकि वो इमोशनली कौन सी टर्बुलेंस में थे, वो उनको कोर्स उस दिन चाहिए था भाई, बस 2-4 दिन निकल गए तो ठीक है। ऐसा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत ज्यादा होता है। आप सभी के लिए कॉशियस वर्ड है
कहीं आप तो ऐसे नहीं करते। हमें लर्निंग के लिए भी एक गोल लेना चाहिए, पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू लर्न एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव आउट ऑफ दैट कोर्स। अगर वो उसमें से पूरा हो रहा है, देन कमिट योरसेल्फ टू दैट कोर्स। फिर तो जो मर्जी हो जाए, फिर वो कोर्स कंप्लीट भी करना है, उसको खा पी भी लेना है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बना देना है, पार्ट ऑफ योर बीइंग। सीधी सी बात। फिर तो आपके पैसे जो इन्वेस्ट किए, तो वो उसको बोलूंगा कि इन्वेस्ट ही किए थे, वो इन्वेस्टमेंट ही थी सच में, और उसका आपने बेनिफिट ले लिया या ले लोगे। अदरवाइज कहीं ऐसा ऐसा सामान तो नहीं बाय कर रहे जो कई बार सेल लगी हुई होती है, तो वहां से हम बाय करके कहीं लाके घर के कोने में रख देते हैं, मुड़ के देखते भी नहीं। 2 साल बाद सफाई होती है, फिर पता चलता ओहो ये तो पड़ा रह गया। तो कोर्सेज भी ऐसे पड़े हैं लोगों के, ऐसे बाय किए हुए हैं, वीडियो कोर्सेज बाय किए हुए हैं जो कभी उन्होंने पूरे नहीं किए। तो हमें लर्निंग को इस तरीके से लेना ही नहीं है, ये सामान नहीं है, इसको बिंज बाइंग का हिस्सा नहीं बनाइए। कपड़े आप खरीदो, वो आप पहन लोगे, मेरे को पता, चाहे एक बार पहन के दोबारा ना पहनो, लेकिन ठीक है पहन लोगे आप, उस दिन बहुत ज्यादा उसको खुश होके उसकी कंटेंटमेंट ले जाओगे, पैसे पूरे हो जाएंगे। कोर्स से पैसे पूरे नहीं आपके होंगे, और आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, गिल्ट देगा वो आपको बाद में। तो इस तरीके से नहीं करना है। यस, फिर आ जाएं दोबारा से हम लोग। सर एक मेरा क्वेरी था, मैं पूछ सकती हूँ? यस यस, प्लीज प्लीज। सर जैसे मैं सोच रही हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उनके साथ काम करने के लिए, तो मेरी काफी बात चल रही है, बट यस, उनका जो कोटेशन है उसमें उन्होंने व्हाट्सएप का कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो ये यूजुअली ये पार्ट होता है व्हाट्सएप का, दे विल बी बेसिकली ओनली वर्किंग ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप। देखो हर एक इंसान ना अपनी अपनी कोटेशन किस तरीके से देता है, उसको ज्यादा ज्यादा ऑप्शंस नहीं डाल के बाद में एड ऑन्स करके उसके पैसे ऐड करना, ये सब हो ही रहा है। आप उनसे पूछो कि मेरे को ये भी चाहिए, बेसिकली ये भी इसका हिस्सा ही होना चाहिए, अदरवाइज व्हाट्सएप से मैं किस तरीके से एक एक बंदे को कनेक्ट करती रहूंगी, वो तो काम सारा मेरा ही रह गया फिर, और टाइम कंज्यूमिंग उतना ही हो गया। और वो व्हाट्सएप जो बिजनेस वाली लिमिटेशन है, इससे ज्यादा नहीं भेज सकते, वो फिर अगेन वैसे की वैसी रह गई, फिर क्या फायदा हो। गॉट इट। तो वो उनसे पूछो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो उनकी कोटेशन जो भी है, लेकिन लो एक बार पहले डिटेल में, देन वील ठीक है। डिस्कस। फिर देखेंगे कि उतना वर्थ है भी जितने वो पैसे मांग रहे हैं। राइट, श्योर सर, आई विल डू दैट। नए कस्टमर्स के बारे में हमने बात की, सेल्स को बढ़ाने के बारे में कुछ तरीके नए नए सोचने हैं। सपोज करो किस तरीके से अपने काम को और बढ़ा सकते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्या ऐसा करें। इसके लिए एक आइडिया है मेरे पास आप सभी के लिए। वो आइडिया क्या है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो। जैसे आज हम लोगों ने मीटिंग करी ना एक जूम पे, महीने में 1-2 सेशन आप ऐसे रखते हो, सपोज शीरोज मीट करके, एक अलग मीटिंग जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के नाम पे हम लोग करें, टू जनरेट न्यू बोल्ड एंड डिफरेंट बिजनेस आइडियाज। मैं आपको बताऊं, आप ज्यादातर कॉग्निटिव फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, साइकोलॉजी आपको आती है और आपको पता है, बट स्वीन सिखाती भी है, मैंने काफी बार सुना है कि हर टाइम जो अपने आप आ रही हैं
वो थॉट्स हैं। आप कभी शांति से बैठ के खुद सोचना शुरू करते हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फोकस करके, वो थिंकिंग है। और अपने बिजनेस के लिए आपका हर एक महीने का थिंकिंग टाइम कितना है, ये चेक करना है। और अगर नहीं है ना, तो प्रैक्टिस बनाना शुरू करो। मेरे को अपने बिजनेस के लिए हर एक वीक में एक बार 15 मिनट के लिए शांति से मैं अलग बैठ के सोचूं, क्या वो कुछ और हो सकता है। और अगर लाइक माइंडेड लोग आपके साथ उस मीटिंग में ऐड हो जाएं और इस तरीके से आप मीटिंग कर लो, तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। आइडियाज मल्टीप्लाई हो जाते हैं बहुत जल्दी से एक दूसरे के साथ शेयर करके। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि मेरा आइडिया किसी ने ले लिया। सारे आइडियाज सेम प्लेटफॉर्म पे डालते चले जाओ और सारे घर इतने इतने आइडियाज इकट्ठे करके ले जाओ। किसी को कुछ सूट करेगा, किसी को कुछ सूट करेगा, लेकिन डेफिनेटली आप उसमें से बहुत कुछ अप्लाई कर सकोगे और ग्रो कर जाओगे अल्टीमेटली। बट इट हैज टू बी ए सिंसियर प्रैक्टिस। उसमें और कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ यही होगा काम उस दिन और कुछ होगा ही नहीं। दैट्स इट। टाइम डिफाइंड होगा। जैसे आज 11:30 से सपोज करो 1 बजे तक हम लोग बातचीत करते हैं, तो उसमें 1 घंटा कम से कम इस तरीके का हो जिसमें हम लोग बैठ के सोच रहे हैं, नोट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो चैट पे डाल रहे हैं, कोई पूछ भी रहे हैं किसी को, तो उसी काम के साथ रिलेटेड, आइडिया के साथ रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं। एंड इट वर्क्स। यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम ही लोग अपने बिजनेस के लिए, जो कि हमें लग रहा था बहुत बार चोक हो गए, कुछ नया आइडिया समझ नहीं आ रहा क्या करें, और कोई कोर्स कर लेते हैं, वहां से शायद कुछ पता चल जाए, उसकी बजाय आपके पास बहुत सारे आइडियाज नए निकल के आएंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड अबाउट योरसेल्फ। बट क्योंकि इस तरीके से हम लोगों ने कभी बैठ के उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करी ही नहीं थी। ये करिए, बहुत पावरफुल चीज है ये। हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस करी है इसकी और इस पे काम किया है। और जब आइडियाज आए ना, तो लॉजिक ना डालना उसमें। जैसे ही आइडिया आया, सबसे पहले हम लॉजिक डालते हैं, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी होएगा, ये तो हो नहीं सकता, ऐसे नहीं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ जाती बातें मेरे भी। ऐसा नहीं सोचने को, जो कुछ दिमाग में आ गया लिखो। किसी ने उटपटांग आइडियाज सोचे थे तभी इंटरनेट बन गया। उटपटांग सोचा था यहां से मैं अपने कंप्यूटर से कुछ भी डाटा भेजूं दुनिया में, 1 सेकंड में किसी भी कंप्यूटर में पहुंच जाए, हो गया। हम खुद को पहले अच्छे से बांधते हैं, फिर कहते हैं उड़ो। बांधते कैसे हैं? सोच से। यहां से कितनी चीजों को हम खुद ही मना करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उसको छोड़ना है। आपको पता है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए रास्ते का रोड़ा सबसे बड़ा कौन है? हम ही है। 100% हम ही है। मैं बहुत रहा हूं, मैं बहुत रहा हूं रोड़ा अपने बिजनेस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। स्वीन के आइडियाज आते थे बड़े ऊट पटांग से, और मैं कहता था स्वीन ऐसे थोड़ी होता है। मैं फील्ड में जाता हूं, मेरे को पता है। और चीजें समझ आती हैं ना, तब पता चलता है क्या क्या ब्लंडर कर रहे थे हम लोग तब, ऐसे सोच के। अभी यही सोचना है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आइडियाज जब लिस्ट हो जाएंगे उसमें से पहले वो कर लेते हैं जो थोड़ा हमें ठीक लग रहे हैं।
करेंगे दूसरे भी जो लिख लिए हैं ना, एक बार ट्राई तो करनी है। या फिर डिस्कस करेंगे हम लोग 2-3 लोगों के साथ पैनल पे जो हमारे जैसा काम कर रहे हैं या हमारे मेंटर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो वहां से पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो सारा देख लेंगे। जहां जहां लगेगा कि नहीं बिल्कुल ही प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है या कुछ फंड्स बहुत ज्यादा ही चाहिए और वो वाइबल ही नहीं है, तो उसको अभी साइड पे कर दो। बट जिसमें फंड्स भी नहीं चाहिए, जस्ट थोड़े एफर्ट से हो जाएगा, उसको करना है, हर हाल में करना है। कुछ ना कुछ R&D करते रहिए आप रेगुलरली। इसको इनोवेशन भी बोलते हैं, टेक्निकली लोग बहुत सारे नाम देते हैं। हम लोग पुराने जमाने से हिसाब से R&D अभी भी कर रहे हैं। क्या कुछ नया हो सकता है? जो कुछ आज मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से देखूं तो क्या नया हो सकता है? कोर्स कौन सा नया, कोर्स देने का तरीका क्या नया, कुछ और रिक्वायरमेंट्स नई नई कैसी हैं? बच्चों के साथ बात करते करते वहां से कुछ ऐसा निकल के आता है, ओके इनको तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा है। MBA में एक कॉन्सेप्ट है कि आप पेन पॉइंट्स समझना शुरू करो दुनिया के। पेन पॉइंट्स, आपको कुछ भी अपने फील्ड के साथ रिलेटेड किसी के पेन पॉइंट्स नजर आते हैं ना, लिस्ट करो, वो आपके लिए एक्सपेंशन के एरियाज हैं। किसी ने ये जोमेटो जो है ना, ये सिंपल सा पेन पॉइंट वो देखा होगा कि किसी के घर गेस्ट आते हैं ना और घर में लेडी अकेली है, बच्चा भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, और कुछ मंगवाना पड़ रहा है तो उसको बड़ी मुश्किल आ रही है। तो उसके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि भाई दूसरा तरीका निकालो, मैसेज करे सामान घर आ जाए, चलो जी। और कितना बड़ा बिजनेस जनरेट होता है एक पेन पॉइंट को सेटल करने के लिए। व्हाट्सएप है, फेसबुक ऐसे ही है, लोग एक दूसरे को ढूंढ मिल नहीं पाते थे, चलो ठीक है ऐसे ढूंढो दुनिया को। एक वर्चुअल वर्ल्ड ही बना के रख दिया सोशल मीडिया पे। सही बात है सर, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बट हम उसको ये पहले मान के चलें कि यस ये पॉसिबल है, हम उसको नकार ना दें विचार, बस वो विचार नोट करते चले जाइए। पॉसिबिलिटीज जिस जिसकी जितनी जितनी आपके हाथ में है वो जरूर करिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एंड में, बिजनेस को बढ़ाना है ना, तो हम बहुत कंफर्टेबल हो के नहीं बढ़ा सकते। खुद अनकंफर्टेबल जरूर होना पड़ेगा, और बुरी तरह से होना पड़ेगा अनकंफर्टेबल। मतलब मैं तो ऐसे कहता होता था, स्वीन और मैं, अगर हमारे बिजनेस में कोई भूचाल आ गया है ना, तो ये ग्रोथ की निशानी है। भूचाल होने चाहिए। अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ना, स्मूथ जिसको हम बोलते हैं, नहीं स्मूथ चल रहा है, चिंता का विषय है ये स्मूथ क्यों चल रहा है भाई? कुछ उलझन है नहीं, कुछ परेशानी नहीं है। इसका मतलब या तो आपके गोल्स छोटे हैं, आप बहुत कम कर रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, आप उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली सही नहीं हो। बढ़ाओ इसको, थोड़ा ज्यादा करो। स्मूथ नहीं होना चाहिए। मेक योर सेल्फ
अनकंफर्टेबल कंप्लीटली। कंफर्ट जोन में बैठने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके लिए। एक कारण तो सबसे बड़ा ये रहता है कि उसके बाहर निकले तो डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, कौन सी उलझन आ जाएगी जो मेरे पास, उसका सोल्यूशन होगा भी नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, कोई बुरा मान जाएगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ऐसे बेइज्जती ना हो जाए, बड़े एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हो जाती हैं। 100 तरह के लॉजिक्स आपके ब्रेन ने पैदा करके आपको देने हैं कि नहीं भाई तू उठना बेड से, ऐसे ही रह। उन सब को काउंटर करना पड़ता है, सीबीटी अप्लाई करनी पड़ती है, वो सब थॉट रिप्लेसमेंट अप्लाई कर दो उस पर, कोई भी बात नहीं माननी। जहां जहां डर वाली बात है तो फिर इसका मतलब तो पक्का ही है कि वहां ग्रोथ है, पक्की बात है, वो करो। और डर का इलाज आज तक और कुछ हुआ भी नहीं है, करने से ही पूरा हुआ, और कुछ नहीं। जिस जिस चीज से डर लगता है वो करना ही करना है। उसके बाद, करने के बाद तो आपको सबको पता ही है, या तो आप वो कंप्लीट कर लोगे जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया है, अच्छा हो जाएगा, या हो फेलियर हो सकता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर तो फेलियर हो गया, उसको हम फेलियर बोलते नहीं और मानते भी नहीं, हम बोलते हैं कि लर्निंग फेज था हमारा, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। और सच भी यही है। लिखो उसमें अपनी डायरी पे निकाल के एक दिन बैठ के कि ये सारा जो एक प्रॉपर फेज था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे किया और उसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ, उसमें से मैंने सीखा क्या, बस दैट्स इट। वो सीखा हुआ लिखो कि मेरी लर्निंग्स इस सारे फेज की ये वाली है, वो बनाओ लिस्ट। और एक पार्टी करो अपने लिए, फेलियर के बाद एक पार्टी करो, टू सेलिब्रेट दैट लर्निंग नॉट द फेलियर। हर एक लर्निंग की कोई कॉस्ट होती है। कोर्स लिया, या तो पैसे पे कर दिए या फिर अदरवाइज कॉस्ट पे कर दी, उसमें क्या दिक्कत हो गया? इन काइंड पे करी हमने, कैश नहीं दिया, बट वी लर्न। और ये वाली लर्निंग जो है ना, थियरी में एमबीए करने से कहीं बेहतर है ऐसी वाली एमबीए करना, जो कि आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी लर्निंग थी उसको अप्लाई करते हो, और उसके बाद फेल भी हो जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें से सीखते हो, और अगली बार के लिए आप और ज्यादा अच्छे से रेडी होके हिट करते हो। गारंटी नहीं है अगली बार सक्सेसफुल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी करना है। एटीट्यूड बहुत सिंपल सा होना चाहिए, नेवर से डाई, डोंट क्विट। इंटेलिजेंटली अपने टारगेट्स को कई बार शिफ्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अगली बार सेम गोल हिट करने के बजाय शायद गोल थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग शायद कुछ गलत डायरेक्शन में कर रहे थे या कुछ गलत तरीके से कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, बट सीखो जरूर उसमें से। सो कंफर्ट जोन के बाहर एक तो फियर जोन है, उसके और बाहर लर्निंग जोन है, और उसके बाहर तो फिर सक्सेस। फिर तो सीखा हुआ, बार बार सीखा हुआ अप्लाई किया तो सक्सेस है ही है, ये तो गारंटेड है। बहुत बार सक्सेस की भी अलग अलग शक्लें होती हैं, वो पैसे की शेप में नहीं आती, लेकिन कंटेंटमेंट की शेप में कई बार बहुत आ जाती है। रिस्पेक्ट इतनी मिल जाती है, बंदा कहता है कि इसके ऊपर तो पैसा कुछ चीज ही नहीं है, ऐसे पैसे वार के फेंक दूं मैं, इतनी रिस्पेक्ट मिली है।
तो आप अपनी सक्सेस की डेफिनेशन भी खुद ही तैयार कर लो कि आपको क्या 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 मिले तो आप मान लोगे कि आप सक्सेसफुल। दुनिया ना डिसाइड करे आपकी सक्सेस की डेफिनेशन। डोंट लेट पीपल मेक यू फील अंडररेटेड, ओवररेटेड। वो उनका डोमेन है ही नहीं। मेरी इवैल्यूएशन तो मैं ही करूं, दुनिया नहीं करे। इवन हस्बैंड वाइफ भी कई बार अलग अलग डोमेन में काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही ओवर जजमेंट करके कोई भी किसी को कमेंट कर देता है। वो भी नहीं होना चाहिए। जिस रास्ते पे जो चलता है ना, उसी को पता होता है। बहुत आसानी से कई बार मेल्स फीमेल्स को बोल देते हैं रोटी या सब्जी के लिए, और मेरे को बहुत अच्छे से समझ आता है कि वो बना लेनी चाहिए खुद से। फिर कितनी अच्छी बनती है या खराब बनती है, वहां से डिसाइड करना शुरू। अगर आप खुद शेफ हो तभी किसी के खाने की वो क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो, उसका हक रखते हो, अदरवाइज नहीं रखते। तो हर एक हस्बैंड को भी ये सोचना चाहिए कि हाँ, शेफ हूं मैं, नहीं हूं तो ठीक। ऐसा ही है, अगर आपके डोमेन्स अलग अलग हैं तो वहां भी उनके एरिया के लिए आप शायद कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए वो कमेंट नहीं कर सकते। बट एक टीम बन सकते हो, टीम बन के आप चल सकते हो बहुत अच्छे से। एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम, कभी गिरे तो कम से कम उसको गिरा हुआ महसूस ही ना हो, ऐसे हाथ ऐसे हो, आप उसमें हो गोदी में, इस तरीके की फीलिंग महसूस हो। ये कर सकते हो तो बहुत ही जबरदस्त है। मेहनत करके इंसान ना फिजिकली उतना नहीं टूटता जितना मेंटली टूटता है, और उतना थकता भी नहीं जितना मेंटली थकता है। इसलिए हम लोग ना एक अच्छा एनवायरनमेंट एट होम, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। स्वीन और मैं खास तौर पे हम लोगों ने बहुत मिलजुल के एक वो वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि लेट इट बी ए काइंड ऑफ जन्नत फॉर अस। मरने के बाद तो किसी ने देखा है ही नहीं क्या होती है जन्नत, क्या वो स्वर्ग और नरक की स्टोरीज, हमें नहीं पता। इंसान हर रोज मंदिर जाता रहता है और घर नरक बना रहता है, और आस ये रहती है कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कहाँ किसी ने देखा स्वर्ग? वो ये जो हर रोज पल पल जी रहे हैं, इससे बुरा नरक ही कोई ना हो तो इसी को बना लेना स्वर्ग। क्यों नहीं इसके लिए काम कर सकते, क्यों नहीं सोच सकते हम लोग? अगर ये हो जाए तो फिर आपका बिजनेस, मन, लाइफ ऑन ऑन दी होल, वो मेरे को लगता है कि इट विल बी ए काइंड ऑफ ब्लिस, जो कि इंसान फैंटेसीज में सोच सकता था, लेकिन वो हो सकती है सच में, ये पॉसिबल है। हम जी पा रहे हैं। ये नहीं कि हमारे जीवन में कुछ ऊंच नीच नहीं होती, उतराई चढ़ाई नहीं आती, डिफिकल्ट टाइम्स नहीं आते, या कुछ ऐसी इमरजेंसीज एंड कंटिंजेंसीज, फाइनेंशियल या दूसरी वाली, सब कुछ होता है, सब कुछ। और आप सबकी लाइफ में भी ऑलमोस्ट सेम सब कुछ हो रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं। उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे कितना आए, हमारे घर के माहौल पे कितना आए, ये तो हम ही डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। सो विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिएशन हो। आपके लिए बहुत सारी विशेस एंड ब्लेसिंग्स हमेशा होती है मेरी तरफ से, और मैं बहुत बहुत सपोर्ट करता हूँ, बहुत विश करता हूँ कि आप जो भी करो, हाथ लगाओ वो चीज सोना बन जाए, कामयाब हो जाओ। और होती भी है, बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आती,
मैं वो नजर रखता हूँ, मेरे को नजर आता है और अच्छा लगता है। आप इतना करो, उसकी इतनी बड़ी आउटपुट आए। सो मेरी विशेस एंड ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा आप सभी के साथ हैं। कभी भी किसी भी स्टेज में बिजनेस के एरिया में कहीं कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, या आपको लगे कि ऐसा बोला तो था लेकिन बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, और करते हुए बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। मेरे को व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, वी कैन बी इन टच कभी भी, कैसे भी, 24/7। तो आई विल बी वेरी Thank you ग्लैड so टू much, sir. सपोर्ट। Thank you so much. It means a lot. Thank you very much. थैंक I यू hope I could justify your 1.5 hours of today. So thank you very much. Ji, sir. Absolutely. Absolutely. Thank you, sir. थैंक Thank you. यू Thank you so much. स्वीन जी कहाँ है? थैंक यू सर। स्वीन ना आज उसका ना कुछ टूथ में गड़बड़ हुई हुई है, और उसको टाइम नहीं मिल रहा था सेशंस एंड कोचिंग क्लासेस के बीच में से। तो आज उसको टाइम मिला बाई चांस वही जो कि आपका था। तो फिर उसी ने डिसाइड किया कि बिजनेस के साथ रिलेटेड बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग कर नहीं पाते। तो अगर आप आते हो तो आप बिजनेस की एक डिस्कशन, एक टॉक कर दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं कर देता हूँ। तो स्वीन चली गई एक्चुअली जब हम ऑलमोस्ट शुरू कर रहे थे तब। तो अब वो और घंटे आधे घंटे में आएगी, मेरी अभी बात नहीं हुई, फोन करूंगा तो पता चलेगा। तो ठीक है सर, ठीक है। बहुत बढ़िया। आपको फिर स्वीन अगली बार तो मिलेगी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं हर एक बार नहीं हम आऊंगा वो उसमें भी सोच रहे हैं हम डिस्टर्ब लोग करने के सबके लिए लिए आपको। कैसे कैसे जी सबके बारे अभी में। Thank you so much, sir. आज की बातचीत में से 2-4 मिनट के लिए हम कर सकते हैं डिस्कस। जो कुछ पर्पस था मेरा बात करने का, जिस तरीके से मैं डिलीवर करना चाहता था कि आपका एक थॉट प्रोसेस पे काम कर पाऊं बिजनेस के सोच के लिए, तो वो पूरा हुआ, या आपके पास कुछ और डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस हैं तो मैं बात कर सकता हूँ। यस। सर कैन आई? यस प्लीज प्लीज। Yeah, so firstly, sir, बहुत ही, I mean, lot of clarity has taken place today, and it start with why. हमें करना क्यों है? So which I have actually worked upon कि why should I do what I am doing? So I think that why is my driving force. The days when I don't feel like working, तो वो जब मैं मेरा why देखती हूँ तो that gives me a push कि नहीं उठो करना है करके। सर आई हैव वन डाउट, जैसे मैं सोचूं कि स्टूडेंट्स के लिए आई विल बिल्ड अ कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी। अब मैं ना यस एक जगह फंस रही हूँ, शुड आई मेक इट अ पेड कम्युनिटी सो दैट आई हैव अ सिंसियर एंड जेन्युइन स्टूडेंट, या पहले मैं एक जेनरिक कम्युनिटी बना सकती हूँ वहां पे पूल करके देन उसमें से आई फिल्टर? तो यहाँ पे सर मुझे थोड़ा सा गैप आ रहा है सर। एक ना कॉन्सेप्ट गूगल ने हमें सिखा दिया बहुत अच्छे से। अगर पेड आपने बच्चों की कम्युनिटी बनानी है तो 500 तक पहुंचते हुए आपको शायद बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा। हाँ गूगल ने ये सिखाया कि पहले फ्री में बांटो और ओके इकट्ठे कर ले लो, उसके हाँ बाद एक ग्रुप में कुछ ना कुछ जब देना शुरू करना है ना नर्चर वर्क करके। वाइड, या तो थोड़ा थोड़ा तो फ्री देना है, उसके ऊपर देना हाँ है तो पेड है। तो वहां से छांटी ओके होना सर, शुरू हो जाती है। जो नहीं पे करना चाहते वो रह गए इस ग्रुप में, बाकी हम ले गए दूसरे एक प्रीमियम ग्रुप में। उनको दूसरों को। दैट्स इट। तो एक कम्युनिटी तो है ही है मेरे पास, एक ठीक दूसरी है सर। कम्युनिटी उसमें से निकल के आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी हाँ इंपॉर्टेंट है। उसके, तो मैं हाँ दोनों को ओके चला सर, रही हूँ साथ साथ। दोनों को नर्चर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यस यस मैम प्लीज। Good afternoon, sir. Firstly, at the outset, fantastic. Clarity आपकी आवाज शायद नहीं इस आ रही मैम, स्टेज में है। कम कम आ रही है। अच्छा, अभी है, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? यस बेटर होगी। जी, मैं ये
मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मेरे लिए मेरी किताब ही मेरी एक मेरा टूल है और मेरा प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को मैं और भी डिसइंटीग्रेट करूं, उसको छोटा छोटा बनाऊं ताकि वो लोगों के पास जाए। और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि वो एक मदर और सन की कॉम्बिनेशन के लिए एक प्रोडक्ट हो, मदर और डॉटर की कॉम्बिनेशन के लिए एक प्रोडक्ट हो, तो ऐसा कौन सा एआई है जो मुझे इन सबको ऐसे डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा? वो मैं वहां अटक रही हूँ, बिकॉज माई नॉलेज ऑफ एआई इज नॉट वेरी गुड। ओके, आज का एक टॉपिक में एक पॉइंट ये था कि जमाने के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का जमाना एआई का जमाना है। सो यू ऑल मस्ट लर्न एआई टूल्स। एआई टूल्स एआई टूल्स बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपको सूट करता हुआ कौन सा टूल है जिसमें आपके मन में कुछ है, आप करवाना चाहते हो, लेकिन वो किससे होगा और बेस्ट हो जाएगा, वो सीखना है हमें। तो ये एआई टूल्स की एक वर्कशॉप लगा दूं मैं कभी, तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि एआई टूल्स में से क्या क्या है जो आपके लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने खुद एक गाने का म्यूजिक बना के गाना क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक सुनो करके एक ऐप है, सुनो, SUNO। सुनो ऐप पे जाओ और आप लिरिक्स पहले क्रिएट करो चैट जीपीटी से, और उसको लिरिक्स दे दो, हिंदी में दे दो, लोकल लैंग्वेज में दे दो, इंग्लिश में दे दो, और किस तरीके का चाहते हो वो ऑप्शंस उसमें है। आप क्लिक 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 करते हो तो क्रिएट करता है आपके लिए गाना, एक एंथम तक तैयार करके दे देता है, आपके बिजनेस का एंथम, जैसा आप चाहो वैसा। एक बर्थडे के लिए स्पेशलाइज्ड एंथम वो बनवा लो उससे, जैसा आप चाहते हो, जैसी इवेंट है वैसा ही बनवा लो। तो ऐसा ही शुभा मैम आपके लिए भी मैं प्रपोज कर सकता हूँ। मेरे को एक आइडिया आपने दिया है, मैं उस पर थोड़ा सा काम करता हूँ, और आपको जो बेस्ट सूट करता हुआ एआई ऐप है ना, वो ही बता दूंगा सीधे से। आप उसमें अपना कंटेंट डाल के और उसमें बताओगे कि मेरे को ये निकाल के दे दो, तो वैसा ही निकाल के एग्जैक्टली उतने पीसेस दे देगा आपको। उनको अलग अलग करके रख दो, आप पब्लिश कर दो। एग्जैक्टली सर, क्योंकि देन वो मेरा प्रोडक्ट भी है, और उस पे मैं, वो मेरा बेस लाइन है जिससे मैं बाउंस कर सकती हूँ अपने बिजनेस को। यस, और आइडिया आपका अच्छा है और इस तरीके से ही चाहिए, और वो बना देगा, अपने आप ही कर देगा सारा काम। और एक आप चैट जीपीटी यूज करते हो सारे लोग, मैं सुजेस्ट करूंगा कि एक पैरेलल cloud.ai, क्लाउड एआई, वो यूज करके देखिए, कहीं ज्यादा एप्रोप्रिएट है बहुत सारे केसेस में। क्लाउड, जहां भी रिसर्च का कुछ भी काम है, क्लाउड की रिपोर्ट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलेंगी एज कंपेयर टू चैट जीपीटी। तो फिर से तो बताइए ना ये नेम। ट्राई करिए, क्लाउड एआई, CLAUDE, cloud.ai। हाँ, यस, क्लाउड एआई। ओके, ठीक थैंक है, यू तो इसको प्रैक्टिस करिए, इसको चला के देखिए, एंड यू विल स्टार्ट लविंग इट। ठीक है, एआई की एक थैंक यू वर्कशॉप सर। प्लान करेंगे हम लोग। Absolutely, sir. मैं अपनी आई टीम की मीन, तरफ से करवा दूंगा, मैं थैंक यू सर। फ्री होगी, फ्री। ओह, सो वेरी थैंक यू। Thank you, sir. उसमें आपको Okay. मेन चीजें सिखा देंगे। मीनाक्षी मैम लिख रहे हैं कि मैं नाइस कंप्यूटर्स में सीख रही हूँ, साथ जी में जी मीनाक्षी जी। मैम ये भी बोल रहे हैं कि मेरे से पैसे लिए हैं। अरे नहीं सर, मैंने तो आप मेरे से पैसे ले ही नहीं रहे थे, और मैंने फिर कह दिया था कि अब आज नहीं लोगे तो मैंने आना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को मुझे अच्छा पता है नहीं लग मैं रहा फ्री, था आपसे आप पैसे फ्री लेना। सर, आप फ्री कर देते ना, मैंने रोज आना ही नहीं था। अब मेरे घर वालों को पता है भाई वो स्टूडेंट है, भेज रहे हैं। हाँ। और बीइंग अ स्टूडेंट थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है पूछने में भी, नहीं तो मुझे झिझक बनी रहने दे। अब मैं हक से पूछती हूँ। और आई वुड लाइक टू से, मैंने भी क्लाउड यूज किया, दिस इज मच बेटर देन चैट जीपीटी। यस, मैम तो प्रैक्टिकली आई एम यूज लर्निंग कर ही इट। रहे हैं ना सारा कुछ। जी जी। मुझे भागना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जाना नहीं चाह रहे ओके हैं, लग प्रकृति, रहा है कि ओके कितनी देर हाँ और। नहीं, बाय, थैंक ओके यू। जी, थैंक यू, ठीक बाय है, बाय।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके मीनाक्षी, आपका भी सेशन है, आप भी जा सकती हैं। जी ठीक है सर, ठीक। Yeah, और thank you कोई so much डाउट? once again, sir. ओ थैंक यू। और कोई डाउट और कोई सवाल अगर हो तो हम ले सकते हैं। दर्शिका, रजनी, निधि, रोजलिन, एथेना, आप थे हमारे साथ कि नहीं थे? मैं आवाज नहीं फुल आई टाइम थी आपकी? सर, बस ओके यहाँ ओके। एक्चुअली ओ पूरे फुल टाइम आपके साथ है ना। ओ और वेरी यहाँ गुड पे वेरी गुड। अर्ली मॉर्निंग में एक्चुअली साइप्रस में हूँ, वॉज 30 मिनट्स ओ बिहाइंड हूँ इंडिया से। सो तो नाइस ऑफ मॉर्निंग में डॉक्टर सबसे पहले उठ दर्शिका। के सेशन ऑन करके फुल टाइम आपके साथ ही, बस वो मॉर्निंग क्योस है तो इसलिए नहीं अनम्यूट नहीं नहीं, वो करा। कोई दिक्कत नहीं, बट कुड यू गेट समथिंग आउट ऑफ टुडेज सेशन? हाँ जी, काफी कुछ ये था कि जो सबसे बड़े रीजन वो होती है आइडियाज को, फिर उसको लॉजिक नहीं लगाना है, जस्ट एग्जीक्यूट करना है। लर्निंग जो आएगी वो बहुत काम आएगी। एंड पेन एरिया जो आपने एमबीए में कहा कि वो सबसे पहले पेन एरिया वो गेन एरिया बनता है हमारा, so we have to work upon that. एंड यस, ये क्लाउड एआई का मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि यस आई शुड स्टार्ट लर्निंग, पर आज सबसे पहले डाउनलोड करके सीखना शुरू करते, एक्सपेरिमेंट करते हो। यस। निधि मैम, आर यू एंड वन देयर? मोर थिंग, यस कि यस कोलैब में, यस कि हम लोग साथ में जिसका हम जहाँ जिसके साथ कोलैब कर सकते हैं, वी मस्ट डू। एंड ये सोच के कि ये नहीं कि इससे उसका फायदा हो जाएगा या मेरा फायदा कम होगा, ये ना सोचे, वी मस्ट कोलैब। कोलैबोरेशन में कुछ फायदा नुकसान सोचने की जरूरत नहीं है। आप जितनी देर इकट्ठे चल सके ना उतनी देर चलो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई शादी नहीं करनी है आपस में किसी के साथ। कोलैबोरेशन इज जस्ट कोलैबोरेशन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। वो पर्पस पूरा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यू कैन पार्ट वेज, बहुत अच्छे प्यार से ओके बाय करके निकल सकते हो, उसमें क्या ही मुश्किल है। ज्यादा सोचते हो ना तब जाके गड़बड़ होती है, ये ओवर थिंकिंग इश्यूज होते हैं। आप लोग थोड़ा उसमें से ज्यादा सोचना नहीं है, करना शुरू करो, हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा। डिसीजन तो अल्टीमेटली आपका ही होने वाला है ना। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ही सुधर जाएंगी ना टफ डिसीजन, टफ सिचुएशंस को डील करते हुए। जिससे इंसान डरता है कि अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मेरे को लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जाओ तो आप उसको डील करो, फिर डील करना सीखो, फिर अगली बार के लिए डर खत्म। चलो बढ़िया। ओके रोजलिन, सोनिया, रजनी। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। पहली बार मौका मिला मुझे आपको सुनने का। स्वीन मैम को तो रेगुलरली हम लोग अटेंड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके वेलकम रजनी, थैंक यू थैंक वेरी मच। आप कहाँ से हो रजनी? सर वैसे बेसिकली जयपुर से हूँ, पर पिछले 1-1.5 साल से मुंबई रह रहे हैं हम लोग। और अभी ओके जो ग्रोथ कॉन्क्लेव हुई थी वहाँ आपसे मतलब मिले थे, हाय हेलो हुई थी, बस ज्यादा ओ आपसे मिल पाई। ठीक है ठीक है ठीक है। यस चलिए। Hello, good afternoon, यस friends, sir. This is गुड Rosaline here. Sorry, I could आफ्टरनून। not put on my camera because I'm नो at school. इश्यूज एट ऑल। Yes, sir. Got to learn a lot from you, sir, and would definitely contact you because I also have few ideas in my mind which I need clarification. I will definitely contact you personally. Thank you so मोस्ट much, sir. वेलकम मोस्ट वेलकम। Yes. आप किसी के पास भी कुछ भी इशू है, कुछ भी आइडियाज हैं, कुछ भी जो आप चाहते हो कि वी शुड डिस्कस, तो वो आप बात कर सकते हो। Yes, sir. मैं बाई चांस कभी कॉल ना लूं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। कभी मीटिंग्स एंड ऑल में फिर मैं कई बार कॉल्स नहीं लेता, तो उसके बाद फिर हम रात को बात कर सकते हैं। ठीक है, Yes. तो थैंक यू। सोनिया, निधि, प्रेम सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही मतलब मैं बैठी हुई थी, आपने खड़ा कर दिया, वैसे वाला सेशन था। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड प्लस मैं आपके साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करूंगी बिकॉज कुछ चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी उसके लिए। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम।
मोस्ट ठीक है, तो आई विल बी इन टच विद यू। मैं आपको मैसेज ड्रॉप करूंगी जो कन्वीनियंट टाइम हो आपके पास, सो विल कनेक्ट। ठीक है यस। थैंक यू सर, सोनिया, थैंक यू सो मच। सोनिया आर यू देयर? कई बार ना कई बच्चे हमारे साथ भी होते थे, वो बस्ता रख के निकल जाते थे। तो सोनिया अगर सुन रहे हो माइंड ना करना प्लीज, हम लोग थोड़ा मजाक कर लेते होते हैं। I'll take your leave, sir. I have to now go for my बस next ठीक है, session. सो हम Thank लोग you. I'll खत्म be in कर touch with रहे you. सेशन। I'll be in touch ओके, with you. मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू रितिका, थैंक Thanks. यू प्रीति, थैंक यू रिचा। Yes, इट वाज sir. नाइस Thank you being with so you. much, It sir. was On Jyoti, Thank you so thank you much, very Thank you, sir. sir. much। Thank you so Catherine, Thank you, much. thank sir. Thank you you, so much, sir. Thank you. Bye, thank you sir. Rajni, Bye, everyone. thank you Dr. Darshika, thank you Nidhi, Sonia and Rosalind. Thank you very much। Thank you, Thank sir. you, Thank you, sir. sir, Thank for you, your and bye valuable everyone. Sir, bye Thank you, everyone. sir. Bye, bye.